Good morning, all of you. Today we are going to start a new topic and that is the social exclusion and vulnerability. सबसे पहले हम देखते हैं सोशल एक्सक्लूजन क्या चीज़ होती है। तो आइए देखते हैं इसकी डेफिनेशन। सोशल एक्सक्लूजन इज ए कंसेप्ट। सोशल एक्सक्लूजन को एक कंसेप्ट बोला गया और प्रोसेस अंडर विच एन इंडिविजुअल और ए ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल were excluded from the society and are forced to live in the poor surrounding where other poor people live. सोशल एक्सक्लूजन को एक कंसेप्ट बोला गया, एक ऐसी प्रोसेस बोली गई जिसके अंतर्गत किसी पर्सन को या लोगों के एक ग्रुप को सोसाइटी से एक्सक्लूड कर दिया जाता है। एक्सक्लूड का मतलब होता है सोसाइटी से अलग कर दिया जाता है। जब इन लोगों को सोसाइटी से एक्सक्लूड कर दिया जाएगा तो फिर ये लोग कहाँ पर रहेंगे? ये लोग सोसाइटी से दूर ऐसे एरिया में रहेंगे जहाँ पर और भी गरीब लोग रहते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब बहुत सिंपल है कि आपने देखा होगा कि सोसाइटी के अंदर सब तरह के लोग रहते हैं, पर क्या आपने ऐसा कभी देखा है कि जहाँ पर अमीर लोग रहते हैं वहाँ पर गरीब लोग रहते हैं? ऐसा आपने नहीं देखा होगा। क्या आपने ऐसा देखा है कि जहाँ पर ऊंची ऊंची बिल्डिंग होती हैं उसके बगल में झोंपड़ी होती हैं? ऐसा आपने नहीं देखा होगा। यानी कि अमीर लोगों के साथ में आपको गरीब लोगों के घर नहीं मिलेंगे। गरीब लोगों के घर आपको सोसाइटी से दूर मिलेंगे, किसी एक साइड में मिलेंगे। आपने अपने गांव में देखा होगा कि जो ऊंची कास्ट के जो लोग हैं वो एक साइड में रहते हैं और वहाँ सभी फैसिलिटीज़ होती हैं, और उनके साथ में जो एससी लोग होते हैं या छोटी कास्ट के लोग जो होते हैं वो नहीं रहते हैं। गरीब लोग और छोटी कास्ट के लोगों के मकान आपको गांव के किसी बाहर के प्लेस में देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर यही लिखा हुआ है। सोशल एक्सक्लूजन में क्या होता है कि जो गरीब लोग जो होते हैं या छोटी कास्ट के लोग जो होते हैं उन्हें सोसाइटी से अलग कर दिया जाता है और वो उस एरिया में रहते हैं जहाँ पर और भी लोग गरीब रहते हैं और वहाँ पर कोई भी फैसिलिटीज़ नहीं होती। In this way, they are excluded from the facilities, benefits, opportunities, and social equality that other people enjoy in better surroundings. आपने देखा जो गरीब लोग जो हैं या फिर छोटी कास्ट के लोग जो हैं वो सबके साथ में नहीं रहते, वो अलग रहते हैं। तो इससे क्या होगा? जब वो सोसाइटी से अलग रहेंगे तो उनको कोई भी फैसिलिटी नहीं मिलेगी, कोई भी बेनिफिट नहीं मिलेगा, कोई भी अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी और उनको सोशल इक्वलिटी भी नहीं मिलेगी। इन सब चीज़ों को कौन एंजॉय करता है? इन सब चीज़ों को वो लोग एंजॉय करते हैं जो बेटर सराउंडिंग में रहते हैं। गरीब लोग एंजॉय नहीं कर पाते क्योंकि उन्हें सोसाइटी से अलग कर दिया जाता है। यहाँ पर एग्जाम्पल में बताया गया है कि जो एससी लोग जो होते हैं या एसटी लोग जो होते हैं उनको भी सोसाइटी से एक्सक्लूड कर दिया जाता है। जब उन्हें सोसाइटी से एक्सक्लूड कर दिया जाएगा तो उन्हें कोई भी बेनिफिट प्राप्त नहीं होगा जो ऊंची कास्ट के लोग एंजॉय करते हैं। जैसा मैंने आपको बताया था कि एससी लोग या एसटी लोग या गरीब लोग, उनके मकान आपको सोसाइटी के बीच में नहीं मिलेंगे। उनके मकान आपको सोसाइटी के किसी दूसरे कॉर्नर में मिलेंगे और उस जगह पर ऐसी कोई बेसिक फैसिलिटी नहीं होती जैसी बेसिक फैसिलिटीज़ अदर कास्ट के लोग एंजॉय करते हैं। नेक्स्ट, सोशल एक्सक्लूजन को पॉवर्टी का एक कॉज भी बोला गया और पॉवर्टी का एक कंसिक्वेंस भी बोला गया। सोशल एक्सक्लूजन कैन बी बोथ ए कॉज ऑफ पॉवर्टी एंड आल्सो ए कंसिक्वेंस ऑफ पॉवर्टी। इसमें दो बातें हैं। पहली बात क्या है? सोशल एक्सक्लूजन इज ए कॉज ऑफ पॉवर्टी। सोशल एक्सक्लूजन पॉवर्टी का एक कारण है। कैसे? जब हम लोगों को सोसाइटी से अलग कर देंगे और वहाँ पर कोई बेसिक फैसिलिटी नहीं मिलेगी, जैसे कि उस एरिया में अच्छी एजुकेशन नहीं मिलती, ना उस एरिया में पानी पीने का साफ मिलता है, तो जब ऐसी कोई फैसिलिटीज़ आपको नहीं मिलेगी तो आप फ्यूचर में गरीब हो जाएंगे। दूसरी बात इसमें लिखी हुई है, सोशल एक्सक्लूजन इज आल्सो ए कंसिक्वेंस ऑफ पॉवर्टी। कंसिक्वेंस का मतलब होता है नतीजा यानी कि रिजल्ट। तो यहाँ पर बोला गया कि सोशल एक्सक्लूजन किसका रिजल्ट है? पॉवर्टी का रिजल्ट है। लोगों को सोसाइटी से एक्सक्लूड किया गया था, उन्हें दूर किया गया था। तो दूर क्यों किया गया था? क्योंकि वो गरीब थे। तो गरीबी के कारण सोशल एक्सक्लूजन हुआ है, इसलिए जो क्या हो गया? रिजल्ट हो गया, कंसिक्वेंस हो जाएगा। तो यहाँ पे दो बात साफ साफ समझ में आ रही हैं कि सोशल एक्सक्लूजन से गरीबी आएगी। और दूसरी बात क्या है?
सोशल एक्सक्लूजन क्यों होता है? सोशल एक्सक्लूजन गरीबी के कारण होता है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका वल्नरेबिलिटी। इसको हिंदी में हम कहते हैं असुरक्षा। इसका मीनिंग क्या होगा, इसकी डेफिनेशन क्या होगी, आइए देखते हैं इसको। वल्नरेबिलिटी टू पॉवर्टी मीन्स ग्रेटर प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है? पॉसिबिलिटी। तो वल्नरेबिलिटी का मतलब क्या हो गया? एक संभावना, एक पॉसिबिलिटी। पॉसिबिलिटी किसकी है? ऑफ द सर्टेन कम्युनिटीज़ लाइक SC STs। संभावना इस चीज़ की है कि ये लोग, कौन से लोग? SC लोग या ST लोग फ्यूचर में गरीब हो जाएंगे। और इंडिविजुअल लाइक विडो, हैंडीकैप पर्सन। एक संभावना और भी है कि कुछ लोग, जैसे कि विडो, विडो होती है विधवा, और हैंडीकैप का मतलब क्या होता है? एक अपाहिज पर्सन। तो इस बात की भी संभावना है कि कुछ लोग फ्यूचर में गरीब हो सकते हैं। टू बिकेम पुअर और टू रिमेन पुअर इन कमिंग ईयर्स। इसका क्या मतलब होता है? फ्यूचर। तो वल्नरेबिलिटी का मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग होता है पॉसिबिलिटी। पॉसिबिलिटी किसकी है? पॉसिबिलिटी इस बात की है कि कुछ कम्युनिटीज़ जैसे कि SC और STs एंड कुछ पर्सन जैसे कि विडो या फिर हैंडीकैप पर्सन। तो पॉसिबिलिटी इस बात की है कि फ्यूचर में ये लोग गरीब हो सकते हैं। नीचे इसकी डेफिनेशन दे रखी है। वल्नरेबिलिटी टू पॉवर्टी मीन्स ग्रेटर प्रोबेबिलिटी ऑफ द सर्टेन कम्युनिटीज इंडिविजुअल्स टू बिकेम पुअर और टू रिमेन पुअर इन फ्यूचर। Vulnerability is also determined by the option available to different communities to find an alternate living in terms of assets, education, health and job opportunities. Vulnerability को हम कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं, कैसे हम इसको निर्धारित कर सकते हैं? तो इसे डिटरमाइन किया जाता है कि लोगों के पास में या कम्युनिटीज़ के पास में एसेट, एजुकेशन, हेल्थ, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के ऑप्शन उनके पास में है या नहीं है। वल्नरेबिलिटी इज आल्सो एनालाइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ द ग्रेटर रिस्क फेस्ड बाय सर्टेन इंडिविजुअल एंड कम्युनिटीज एट द टाइम ऑफ नेचुरल कैलेमिटीज और डिसास्टर लाइक अर्थक्वेक, सुनामी, etc। वल्नरेबिलिटी को हम और किस तरह से एनालाइज कर सकते हैं? जब नेचुरल कैलेमिटीज आती हैं जैसे कि अर्थक्वेक या सुनामी, तो उस टाइम पर कुछ लोगों के सामने या कुछ ग्रुप के सामने अधिक रिस्क होता है। इट आल्सो एनालाइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ द सोशल एंड इकोनॉमिक एबिलिटीज ऑफ दिस पीपल टू हैंडल सच क्राइसिस। जब भी कोई नेचुरल कैलेमिटी या डिसास्टर आता है जैसे कि अर्थक्वेक या सुनामी, अर्थक्वेक या सुनामी के आने से सबके सामने क्या है? रिस्क है। चाहे अमीर हो या गरीब, सबके सामने क्या है? रिस्क है। लेकिन फिर भी कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके सामने ज़्यादा दिक्कतें आती हैं। जैसे मान लो अमीर पर्सन है, तो अमीर पर्सन को कम नुकसान होगा, वो उस चीज़ को झेल सकता है। लेकिन जो पर्सन गरीब है, पहले से ही गरीब था, और भूकंप आ गया या सुनामी आ गई, तो उसको और ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। तो वल्नरेबिलिटी को हम इस बेस पर भी एनालाइज करते हैं कि क्या उसके पास में इतनी कैपेसिटी है कि वो इस समस्या का समाधान कर सके, क्या उसके पास में इतने पैसे हैं कि वो इस चीज़ को झेल सके। मान लीजिए किसी एरिया में भूकंप आ गया या सुनामी आ गई और इससे लोगों के मकान जो थे नष्ट हो गए। अमीर लोगों के मकान भी नष्ट हो चुके हैं और गरीब लोगों के मकान भी नष्ट हो चुके हैं। तो अमीर लोगों के पास में इतनी कैपेसिटी है कि वो अपने मकानों को दोबारा से रिपेयर कर सकते हैं, दोबारा से बना सकते हैं। तो अमीर पर्सन को इन सब चीज़ों का अधिक फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन दूसरी तरफ जो गरीब लोग हैं उनके पास में इतना पैसा नहीं है कि जो उनके मकान टूट गए थे वो उसको रिपेयर कर सकें। तो गरीब लोगों के ऊपर अर्थक्वेक का और सुनामी का बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा। गरीब लोग इन डिसास्टर्स से इजीली रिकवर नहीं हो पाएंगे। तो गरीब पर्सन पहले से ही गरीब था और फ्यूचर में और भी गरीब हो जाएगा, और इसी को हम कहते हैं वल्नरेबिलिटी। वल्नरेबिलिटी डिस्क्राइब द ग्रेटर प्रोबेबिलिटी, और इसका क्या मीनिंग होता है? पॉसिबिलिटी ऑफ सर्टेन पीपल एंड कम्युनिटीज टू गेट अफेक्टेड मोर एडवर्सली देन अदर पीपल व्हेन बैड टाइम कम्स फॉर एवरीबॉडी। जब भी बुरा समय आता है, मतलब जब भी नेचुरल कैलेमिटी आती हैं जैसे भूकंप आ गया या सुनामी आ गई, तो ये सभी के लिए आया है, बुरा समय सभी के लिए आया है।
समय तो बुरा सबके लिए है, किसी एक पर्सन के लिए नहीं है। अमीर लोगों के लिए भी समय बुरा है और गरीब लोगों के लिए भी समय बुरा है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं, कुछ ग्रुप ऐसे भी होते हैं सोसाइटी के अंदर, उन लोगों को ज़्यादा नुकसान होता है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था सुनामी का या फिर अर्थक्वेक का। तो अर्थक्वेक से अमीर लोग भी प्रभावित हुए हैं, गरीब लोग भी प्रभावित हुए हैं। लेकिन गरीब लोगों को ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ा, अमीर लोगों को कम दिक्कत का सामना करना पड़ा, क्योंकि उसके पास में पैसे थे, उसने अपना मकान दोबारा से रिपेयर कर लिया। तो वल्नरेबिलिटी एक ऐसी पॉसिबिलिटी को बताता है जिसमें बुरा समय आने पर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो ज़्यादा प्रभावित होते हैं। तो उसके बारे में कौन बताता है? वल्नरेबिलिटी बताता है। तो वल्नरेबिलिटी का मीनिंग क्या हुआ? वल्नरेबिलिटी एक ऐसी पॉसिबिलिटी है। पॉसिबिलिटी किस बात की है? पॉसिबिलिटी इस बात की है कि कुछ लोग या कुछ कम्युनिटीज़ फ्यूचर में गरीब हो सकती हैं। जैसे एग्जाम्पल में आपने देखा सुनामी आ चुकी थी या अर्थक्वेक आ गया था, और उस एरिया में कुछ पर्सन ऐसे भी थे जो कैसे थे, हैंडीकैप थे, या कुछ विडो थी उसके अंदर, या वहाँ पर गरीब लोग थे, या वहाँ पर एससी और एसटी लोग थे। एससी और एसटी लोगों के पास में भी ज़्यादा प्रॉपर्टी नहीं होती है। तो इस बात की पूरी पूरी संभावना है कि फ्यूचर में चलकर ये लोग और भी गरीब हो सकते हैं, और इसी चीज़ को बोला गया यहाँ पर वल्नरेबिलिटी। आई होप आपको वल्नरेबिलिटी का मीनिंग समझ में आ गया होगा। तो आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। थैंक यू।